तना माझी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था ब्राह्मण समाज को लेकर, उसको लेकर खूब आलोचना बिहार की राजनीति में हो रही है। बता दें कि चिराग पासवान और पप्पू यादव ने भी उसे गलत ठहराया है और क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं को आप सुनिए। गाली देकर उन्होंने कहा है, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। भाई, आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार की कमान आपने संभाली है। ऐसे में अपने ही प्रदेश के एक जाति विशेष को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना संभवतः हो सकता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो अलग बात है। मुझे लगता है धर्म, पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है, आपकी संभवतः नहीं होगी, पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना, या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। आखिर किस तरह का संदेश वो देना चाह रहे हैं? कैसी राजनीति चल रही है बिहार में? देखिए, बिहार में दिक्कत यही है ना कि बांटने की राजनीति बहुत होती है। जात पात, धर्म, मज़हब, अगड़ा पिछड़ा, विभिन्न प्रकार के विभाजनों में बांटने की राजनीति होती है। मैं इस बात को कहता हूँ कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मेरे लिए अगर पूरे प्रदेश में कोई एक चीज़ है जिसमें लोग बटे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरी और गरीबी में। एक मुट्ठी भर लोग हैं हमारे प्रदेश में जो अमीर होते जा रहे हैं, और एक बड़ी आबादी है जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। तो अगर किसी फ़र्क को मिटाना है, किसी भेद को मिटाना है, तो ये अमीरी गरीबी के फ़र्क को मिटाना है। बट कुछ लोग हैं जो इसमें जात पात के आधार पर लोगों को बांटते हैं और अपनी राजनीति करते हैं। एनडीए में अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो सही नहीं दिख रही है। मांझी कह रहे हैं कि समय आया तो तख्ता पलट कर देंगे सरकार की। अब बताइए वो किसको धमकी दे रहे हैं? अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि तख्ता पलट कर देंगे, तो वो जिनके साथ सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी को ही ना वो कह रहे हैं भाई। तो अगर कोई ऐसा गठबंधन जो इतना बेमेल हो, जहाँ पे एक दूसरे सहयोगी ही एक दूसरे को सरकार गिराने की धमकी दे रहे हों, तो ये कहीं ना कहीं अपने में दर्शाता है कि इनमें कोई वैचारिक समानता नहीं है। सिर्फ इनमें एक लालच की एक राजनीति से ये लोग बंधे हुए हैं, और वो लालच है सिर्फ सत्ता का सुख पाना। और अगर वो नहीं मिला, अगर इनके अनुपात में, अगर इनके कहे से अगर कार्य नहीं हुए, तो सरकार भी ये लोग गिराए। संविधान के विपरीत नहीं चल सकता कोई। यह कंट्री और संविधान सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौमिकता। कितना बड़ा भी आदमी हो, उन्हें संविधान के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को फॉलो करना पड़ेगा। हम सियासत और वोट के चलते हम ना तो किसी भाषा का अपमान करेंगे, ना तो क्षेत्र का, ना तो किसी जाति, ना धर्म, ना मजहब, ना कौम का। ये गलत है। राजनीतिक सुचित्रता और मर्यादा आवश्यक है। हम सिर्फ टीआरपी के लिए कोई बात नहीं कर सकते। बहुत काम है टीआरपी के लिए। किसी भी समूह, किसी भी समाज, अब बिहार का राजनीति कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, कभी जाति उपजाति, दलित महादलित, ये नहीं चलेगा। हमें बिहार के 14 करोड़ के निर्माण की बात करनी हो, भारत के 130 करोड़ के निर्माण की बात करनी हो। हम बांट नहीं सकते, ना सोसाइटी को, ना किसी व्यक्ति विशेष को गाली नहीं दे सकते, किसी भी कीमत में नहीं।